दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 ऐसे टॉपिक हैं जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप फोमो करके जो एंट्री करते हो ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बड़ी-सी रेड कैंडल बन गई, तो आप क्या करोगे उसमें बहुत जल्दबाज़ी दिखाओगे घुसने के लिए। आपको लगेगा कि ये जो रेड कैंडल है इसके बाद मार्केट रुकेगा ही नहीं और एकदम नीचे चला जाएगा और आप जल्दबाज़ी में उसमें एंटर कर लेते हो और फिर आप देखोगे कि प्राइस ऊपर चल के आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। मतलब कि ये जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना कि हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए, ये जो चीज़ होती है ये आज से आपकी बंद हो जाएगी। आप एकदम सटीक एंट्री लेना सीख जाओगे। आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये मैंने जो एंट्री करी है ये गलत है या फिर ये इसमें मेरे को रुकना चाहिए था या मेरा जो स्टॉप लॉस है ये हिट होने के चांस हैं। ये सारी चीज़ों से आप बच जाओगे अगर आप 2 कांसेप्ट सीख लोगे और वो 2 कांसेप्ट हैं दोस्तों हमारे लिक्विडिटी के बेसिस पे जिसका नाम है एक है हमारा लिक्विडिटी स्वीप और वर्सेस एक है हमारा लिक्विडिटी ग्रैब। ये जो 2 कांसेप्ट है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग कांसेप्ट है और डेली मार्केट में होते रहते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते। मैं आपको अगर कोई-सा भी चार्ट खोल के दिखाऊँ, आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये 2 चीज़ें मार्केट में हुई हैं और जब से मैंने ये 2 कांसेप्ट सीखे हैं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मेरे को चार्ट पे पता चल जाता है कि क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलेगा। उसके बेसिस पे दोस्तों मैं एंट्रीज़ भी बहुत अच्छी-अच्छी ले लेता हूँ और एसएल जो होते हैं, वो कट जाते हैं क्योंकि जब मार्केट ट्रैप करती है ना, जैसा कि मैं बता दूँ कि ये जो कांसेप्ट है लिक्विडिटी वाले, ये आपके 2 जगह बहुत ज़्यादा काम आएँगे। अगर मार्केट ट्रेंडी हुई तो। अगर मार्केट ट्रेंडी हुई तो ये समझ लो कि आपके हाथ से जो ट्रेंड है वो मिस नहीं होने वाला। वो आप 100% उस ट्रेंड को कैप्चर कर सकोगे अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट कभी-कभी ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है एक डायरेक्शन में, कभी एक डायरेक्शन में नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। तो ये 2 कांसेप्ट ऐसे हैं जिसके बेसिस पे आपको बेहतरीन एंट्रीज़ मिल सकते हैं। और मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं डेली इसी के बेसिस पे एंट्री लेता हूँ और बहुत महीनों से इसको प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ। तो आज बारी है दोस्तों आपके पास ये चीज़ सीखने की जो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग कांसेप्ट है लिक्विडिटी के बेस पे। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट लिक्विडिटी के ही हिसाब से चलती है हमारी, बिना लिक्विडिटी के मार्केट चल नहीं सकती। तो दोस्तों एकदम शॉर्ट सी वीडियो रखेंगे हम और मेजरली इन 2 कांसेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है फटाफट इस वीडियो को एक लाइक कर दो। टारगेट है दोस्तों मिनिमम 1000 लाइक का टारगेट है। मुझे नहीं पता कि लाइक हो जाना चाहिए। मुझे 1000 लाइक आपके इसके वीडियो के नीचे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं कल से वीडियो बनाना कर दूँगा बंद। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटी-सी अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा आपके साथ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा एक एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स है जो कि इस समय ₹4000 का चल रहा है, जिसमें आप आज की डेट में एक बहुत ही अमेजिंग सेल यहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 14th अप्रैल आने वाली है जो कि हमारा बर्थडे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और ये जो आदमी है ना दोस्तों, मैं इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इसने हमारे इंडिया में नॉलेज को बढ़ावा दिया है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रिफॉर्म करी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने रिफॉर्म किया था, इनकी बेसिस पे, इनकी थ्योरीज़ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। 3 आदमियों की दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। एक है हमारे सरदार भगत सिंह, दूसरे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तीसरे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन तीनों की वजह से दोस्तों हमारा जो भारत देश है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने रिस्पेक्ट अर्न करी है और इसकी वजह से हमारा देश बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है, तो मैं क्या हूँ कि नॉलेज का बहुत ज़्यादा फ़ेवर करता हूँ और डॉक्टर भीमराव जी बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान थे और नॉलेज पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे। तो उनके बेसिस पे दोस्तों करंटली हम इस पे 60% ऑफ कर रहे हैं। पहली बार 60% ऑफ आपको यूज़ करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ कोड अंबेडकर और 14th अप्रैल तक ये आप इसको एन्जॉय कर पाओगे और इससे बड़ी सेल हमारे इस कोर्स की नहीं है। तो जितने भी लोग वेट कर रहे थे कि कोई एक बड़ी-सी यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिल जाए, तो आप इसको फ़ायदा उठा सकते हो। आप 3 से 4 दिन ये सेल एक्टिव रहेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 14 अप्रैल तक। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारा समझने का है वो है हल्का सा लिक्विडिटी का। इतना ज़्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि मैं इसको 50 बार बता चुका हूँ कि लिक्विडिटी हमारी क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होती है ना दोस्तों, एक तरीके से आप ये समझो कि फ्यूल होता है हमारी मार्केट को रन करने के लिए। जैसा कि आपको बताया कि अगर आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, कोई सी भी फॉर्म ऑफ आप कुछ भी चलाते हो, बैटरी वाली ईवी ही क्यों ना चलाते हो, तो उसके लिए फ्यूल है उसकी बैटरी। जब तक आप उसकी बैटरी को चार्ज नहीं करोगे तो आपकी ईवी वाली गाड़ी या बाइक वगैरह नहीं चलेगी। उसी तरीके से जो फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, जिसके बेसिस पे आपकी बाइक और कार चलती हैं। जब तक आपके गाड़ी में पेट्रोल रहेगा, फ्यूल रहेगा, कार चलेगी, बाइक चलेगी। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारे चार्ट्स होते हैं, उसका जो फ्यूल होता है वो होती है लिक्विडिटी। अगर कोई सा भी ऐसा चार्ट हो जाए जिसमें आज की डेट में कोई भी बायर और सेलर उसमें इंटरेस्ट ना दिखाए, तो उसका प्राइस आपको एक पॉइंट पे स्टक होता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा। तो जितने भी मूवमेंट्स आते हैं वो हमारे लिक्विडिटी के बेसिस पे आते हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स वगैरह लोगों ने डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। इंडिकेटर्स आखिरकार होता क्या है? इंडिकेटर बेस्ड होते हैं प्राइस पे, प्राइस बनता है लिक्विडिटी पे। तो एट द एंड जो समझने वाली चीज़ होती है, जो हम सारे लोग मिस कर देते हैं, वो होते हैं हमारे लिक्विडिटी के कांसेप्ट्स। तो लिक्विडिटी के कांसेप्ट्स में 2 चीज़ें ऐसी होती हैं
जिसको हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। पहला है हमारा लिक्विडिटी ग्रैब और दूसरा होता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप। अब ये 2 चीज़ जो हैं, ये एक दूसरे के अपोज़िट हैं। पहली बात आप समझो, जो लिक्विडिटी ग्रैब है और जो लिक्विडिटी स्वीप है, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, दोनों एक दूसरे का अपोज़िट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस को नीचे जाना होगा, तो हम ज़रा-सा लिक्विडिटी के अगर उस पे समझें पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस को नीचे जाना है, तो जैसा कि आपको पता है कि 2 बंदे होते हैं हमारे मार्केट में, एक होता है बायर और दूसरा होता है हमारा सेलर। ठीक है? बायर है और एक है सेलर। तो भाई साहब, जब प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस को ऊपर जाना है, तो मतलब क्या है कि बायर्स को थोड़ा हावी होना पड़ेगा, बायर्स को बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगाना पड़ेंगे। तो बायर्स को जब प्राइस को ऊपर लेके जाना है, तो वहाँ पे उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग करना पड़ेगी। तो सामने उनको कोई ना कोई बेचने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई वहाँ पे सेल करने वाला होना चाहिए, तभी प्राइस हमारा ऊपर मूव कर पाएगा। या फिर अगर प्राइस को नीचे मूव करना है, तो सामने कोई ना कोई बायर होना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि इसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो मेजरली आपको पता है कि मार्केट को हमारे मूव कराते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनके 2 चीज़ें मिल जाएँ उनको। पहला उनको मिल जाए एक बेस्ट प्राइस मतलब एक सस्ता-सा प्राइस मिल जाए उनको। खरीदने के लिए या बेचने के लिए, और दूसरा उनको मिल जाए बहुत सारे लिक्विडिटी जहाँ पे वो अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी बड़े म्यूचुअल फंड हाउस को या किसी भी कोई सा भी फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, उसको किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में बड़ी क्वांटिटी बाय करना होगी। ऑप्शंस में करे, फ्यूचर्स में करे, कहीं भी करे, तो उसको सामने बहुत सारे सेलर भी चाहिए। तो सेलर ऐसे-ऐसे पॉइंट्स पे आपको मिलेंगे जहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। तो यहाँ पे कहानी आती है हमारी स्टॉप लॉसेस के ऊपर, कि जितने भी हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, ये हमारी लिक्विडिटी होती है। किनके लिए? इंस्टीट्यूशंस के लिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो हमारे लिए खाली स्टॉप लॉस है कि हमने अपना स्टॉप लॉस कटाया, लेकिन स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो, एक जगह आपने स्टॉप लगाया, तो आपकी जैसी साइकोलॉजी जो रिटेलर्स हैं, वो एक तरीके से सोचते हैं। अगर एक ट्रेड में कोई एक ब्रेकआउट अगर हुआ है मार्केट में, तो अगर किसी रिटेलर ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो कलेक्टिवली लोग सोचते हैं, कलेक्टिवली जो रिटेलर्स हैं, वो बाय और सेल करते हैं। तो भाई साहब, इंस्टीट्यूशन को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी लिक्विडिटी है, और ये चार्ट पे भी दिख जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, किस प्राइस पे लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हो देखना, तो वॉल्यूम प्रोफाइल करके भी आपका एक वो मिल जाएगा, उसपे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे स्टॉप लॉसेस और कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पता रहती हैं। तो उससे क्या होता है ना कि अगर उनको मान के चलो कि बहुत बड़ा एक नीचे के प्राइस को लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, तो वो क्या करेंगे आप खुद सोचो। वो प्राइस को सबसे पहले तो ऊपर लेके जाएँगे, प्राइस को सबसे पहले वो ऊपर लेके जाएँगे इस तरीके से। इस तरीके से प्राइस को मूव कराएँगे और प्राइस को एक हल्का-सा ऊपर एक ब्रेकआउट देंगे। यहाँ पे वो एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे, तो ब्रेकआउट से क्या होगा ना, जितने भी रिटेलर्स होंगे, वो कूद पड़ेंगे यहाँ पे। वो कूद पड़ेंगे, क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। तो उनके सेल साइड के बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आप देखोगे, लगते जाएँगे, लगते जाएँगे, लगते जाएँगे, और फिर वो क्या करेंगे? इस जो पॉइंट होगा, जो बाइंग कैंडल होगी, उसके नीचे प्राइस को लेके आएँगे, जिससे उनके स्टॉप लॉसेस भी मिल जाए। अब आप खुद सोचिए, जितने भी बाय करके लोग गए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? सेल साइड में होंगे। तो पहली बात तो उनके सेल के ऑर्डर लग गए, और दूसरा, अगर प्राइस वो नीचे थोड़ा लेके आ गए, उनके स्टॉप लॉसेस और हिट करा दिए, तो सेल साइड ना थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। सेल साइड प्राइस को थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा और प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर देगा, और जिसके बेसिस पे आप देखोगे प्राइस नीचे जाएगा और नीचे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि नीचे और भी स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते जाएँगे, और दूसरा, ये लोग भी थोड़ा मूव करते जाएँगे। तो ये हो गई 2 चीज़ें। इसमें दोनों चीज़ें उनकी फुलफिल हो रही है। पहली बात तो प्राइस भी वो नीचे लेके चले गए, और दूसरा एक बेस्ट प्राइस भी मिल गया। अब आप खुद सोचो कि अगर ये मैं ए पॉइंट बना दूँ और इसको मैं बना दूँ बी पॉइंट, तो इस बी पॉइंट पे अगर वो बेच के जाते नीचे, तो उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट होता कि ए पॉइंट पे बेच के जाते तो ज़्यादा होता। मान के चलो कि ए पॉइंट हमारा ₹100 का है, बी पॉइंट हमारा ₹90 का है। तो भाई साहब, 10% का डिफ़रेंस तो यहीं आ गया। तो 10% उनके लिए बहुत ज़्यादा है। साल भर में वो 15-20% कमाने आते हैं, तो अगर उनको 10%, 5% ऐसे नहीं चुराएँगे, तो कहाँ से इतने बड़े रिटर्न जनरेट कर पाएँगे? तो इसलिए दोस्तों, उनकी दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है ना, इसको हम बहुत ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से हम कैसे बचें? तो ये बहुत ही ईज़ी कांसेप्ट है। पहले बहुत ज़्यादा लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी लिक्विडिटी वगैरह की, लेकिन जैसे-जैसे आप देखोगे, स्टडीज़ हमारी होती गईं, थ्योरीज़ हमारी बनती गईं, जैसा कि आपने देखा होगा, स्मार्ट मनी कांसेप्ट हो गया हमारा, आईसीटी हो गया, ये सारे कांसेप्ट क्या हैं? ये सारे के सारे लिक्विडिटी के बेस्ड कांसेप्ट्स हैं। जो लिक्विडिटी को बहुत डीप में इन लोगों ने स्टडी करी है, फिर अपनी कुछ फाइंडिंग्स लोगों के सामने बताई हैं, जो कि बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है आज की डेट में। तो वही चीज़ है दोस्तों, प्राइस हमारा चलेगा फेक मूव आउट और फेक ब्रेकआउट करके। लेकिन दोस्तों, जो नए लोग होते हैं ना, उनसे गलती हो जाती है, जिनके पास नॉलेज नहीं होती है।
अब जैसे कि मेरे को नॉलेज हो चुकी है लिक्विडिटी की, तो मैं आज की डेट में कोई से भी फेक ब्रेकआउट या फिर फेक आउट में नहीं फँसने वाला। इसी तरीके से आपको जब नॉलेज हो जाएगी तो आप नहीं फँस पाओगे। तो फिर इंस्टीट्यूशन को कुछ और चीज़ अपनाना पड़ेगी। लेकिन बात क्या है ना कि डेली नए लोग आते रहते हैं, डेली पुराने लोग जाते रहते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमारे रोटेशन चलता रहता है। जितने भी लोग आज ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो अगले साल नहीं करेंगे क्योंकि वो बर्बाद हो चुके होंगे। नए लोग आएँगे उसके बाद। फिर जितने पुराने लोग होंगे, वो क्या पता अभी तक बर्बाद हो चुके हो, वो पुर चले। तो मतलब कि रोटेशन चलता रहता है। इससे बहुत ही कम लोग सक्सेस हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीड का बहुत ज़्यादा फैक्टर पड़ता है। लालच का, डर का, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी गेम है। अगर एक शब्द में अगर बोला जाए तो स्टॉक मार्केट दोस्तों हमारा साइकोलॉजी का गेम है। जहाँ पे जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी ना, पैसे-वैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50,000 कैपिटल हो, 1 लाख कैपिटल हो, 50 करोड़ कैपिटल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 करोड़ भी अगर आप लेके आओगे ना, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं हुई तो उसको भी आप गँवा दोगे। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचो कि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा कमा लूँगा। साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि चार्ट पे चल क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो रहा है, कहाँ पे स्मार्ट मनी की पोजीशन बन रही है। ये सारी चीज़ आएगी कब आएगी? जब नॉलेज आपके पास होगी, करेक्ट नॉलेज होगी और करेक्ट नॉलेज वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतनी चीज़ आपको पता है चली कि लिक्विडिटी किस तरीके से हमारी काम करती है, किस तरीके से ऑर्डर्स फिल होते हैं और मूव करते हैं चार्ट। इसके बाद मैं 2 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जो अब वीडियो हमारा मेन स्टार्ट हुआ है। लिक्विडिटी हमारा सबसे पहले हम चलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब की तरफ। लिक्विडिटी ग्रैब। अब ये लिक्विडिटी ग्रैब पता क्या होता है? लिक्विडिटी ग्रैब एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें बहुत सारे लोग फँसने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस इस तरीके से चल रहा होगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इस तरीके से प्राइस हमारा मूव हो रहा है। इस तरीके से मूव हो रहा है प्राइस हमारा। रेड और ग्रीन कैंडल हमारे यहाँ पे बन रही हैं। मतलब क्या है प्राइस एक रेंज में चल रहा है। अब क्या होगा ना अचानक से आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगी। बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी। और मेजरली ना ये काम होते हैं हमारे कुछ की लेवल्स पे होते हैं ये काम। मतलब कि ऐसा लेवल होगा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास होगा या फिर कोई मेजर की लेवल होगा, स्विंग विंग के पास होगा। तो उससे क्या है ना कि जितने भी रिटेलर्स हैं ना उनकी साइकोलॉजी एक होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी सपोर्ट एरिया के पास हुआ, तो जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनते हुए देखेंगे ना और ये हमेशा ना बड़ी कैंडल होगी, ये बात आप ध्यान रखना। जब भी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही होगी ना तो फट होगी एकदम बहुत बड़ी-सी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से बड़ी-बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देंगी और ये बनेगी छोटी टाइम फ्रेम में। क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब होती है हमारी छोटे टाइम फ्रेम में। अब 1 घंटे में अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो फिर वो रियल इंटेंट माना जाएगा हमारे स्मार्ट मनी का। लिक्विडिटी ग्रैब हमेशा आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई देगी, 5 मिनट में, 15 मिनट में दिखाई देगी। तो उससे क्या होगा ना कि ये जो रेड कैंडल बन रही होगी ना करंटली जब ये बन रही होगी और नीचे-नीचे ऐसे जा रही होगी, जा रही होगी, जा रही होगी, तो यहाँ पे जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं ना, जिसको देख रहे होते हैं, वो हो जाएँगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाएँगे। उनको लगेगा कि अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, अब यहाँ पे घुस जाओ। मतलब कि इतनी बड़ी रेड कैंडल या फिर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी ऊपर की तरफ कि भाई साहब अच्छे-अच्छे लोग ललचा जाएँ। अच्छे-अच्छे लोगों की मतलब फट जाए कि भाई साहब ये हुआ क्या? जैसा कि आज की मार्केट में हुआ था। तो ये जो कैंडल होती है ना इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग कैंडल। अब इसके बाद पता क्या होगा? या तो ये क्लोजिंग इसने अगर दे दी, चलो ठीक है क्लोजिंग भी दे दी, उसके बाद प्राइस जाएगा हमारा दूसरी तीसरी कैंडल में देखोगे प्राइस हमारा ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब ये कैंडल बन रही होगी ना इस तरीके से बन रही होगी, तो ये रियल टाइम में तो आपको नीचे आते हुए दिखाई देगी, इस तरीके से नीचे आते हुए दिखाई देगी। लेकिन जब ये क्लोज़ होने की इसकी बारी आएगी ना, तो ये क्लोज़ पता कैसे होगी? क्लोज़ इस तरीके से होगी ये, देखो, इस तरीके से ये क्लोज़ हो जाएगी, इस तरीके से ये क्लोज़ हो जाएगी, ये वाली, इस तरीके से। मतलब क्या है कि नीचे विक मिलेगी आपको, मतलब कि ये जो विक है, इस सिग्नल ही यही है कि जितने भी लोग यहाँ पे बाय आय करके गए होंगे ना, उनके सारों के स्टॉप लॉसेस उसने हिट किए और प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर चला गया। इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब क्या है कि स्टॉप लॉसेस लेने आई थी ये। मतलब कि बड़े मूव के लिए पहले उसने एक फेक मूव दिया, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जल्दी-जल्दी ऑर्डर लगा दें और हम उन सबके स्टॉप लॉसेस, उनके सेल साइड के ऑर्डर अपने बाय साइड में कन्वर्ट करके प्राइस को ऊपर ले जाएँ। विश्वास नहीं होता है? आज मैं दिखा देता हूँ आपको देखो। आज ये जो कैंडल बनी हमारी, ये वाली कैंडल पे आप ध्यान देना। ये वाली जो कैंडल है, देखो कितने बजे की कैंडल है? इसका टाइम भी हम देख लेते हैं, एग्ज़ैक्ट आप देख सकोगे चार्ट पे जाके। 2:15 की कैंडल है ये। इसको मैंने लाइव देखा था। 2:15 की कैंडल है। जब ये लाइव में बन रही थी ना, तो एक टाइम तो मेरा भी मन हो गया था कि खरीद लो। लेकिन मैं वेट कर रहा था क्योंकि उसकी भी ना कुछ कंडीशन होती है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये वाली जो कैंडल है, इसने क्या किया कि रियल टाइम में ये बनते इतनी बड़ी ये कैंडल बन गई। इतनी बड़ी ये कैंडल बन गई लेकिन क्लोज़ होते-होते देखोगे यहाँ पे क्लोज़ हुई। यहाँ पे क्लोज़ हुई, इतनी बड़ी इसने बना दी विक। इसको ना मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो इसको मैं थोड़ा-सा करूँगा ज़ूम, कहाँ है ज़ूम वाला एलिमेंट हमारा ये है देखो।
ये देखो, ये हमारा ज़ूम कर दिया, अब आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, इसकी साइकोलॉजी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों डेली होने वाली चीज़ है, लेकिन हम डेली इसको इग्नोर कर देते हैं और हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह कटा लेते हैं। अब ये इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है, अब इसकी आप विक देख पा रहे होंगे, ये इसकी विक है, इतनी बड़ी विक है। तो पहली बात तो अगर ये वाक़ई में अगर नीचे ब्रेकआउट देना होता है इसको, नीचे जाने होता तो पहली बात तो ये विक वगैरह देते नहीं। ये विक वगैरह की लफड़बाज़ी ये करती नहीं। तो इससे क्या है ना कि विक से हमको 2 चीज़ें समझ में आई। पहली बात तो क्या है कि हमको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिली। पहली चीज़ हमको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिली। लेकिन ये कैंडल बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि कैंडल ने कुछ काम किया ना हो कि नहीं किया हो। ये देखो, इस कैंडल ने पिछले आप देखोगे कब तक के मतलब कि मार्केट हमारी 10 बजे, ये 10 बजे की कैंडल है, 10 बज के 5 बजे की। 10 बजे के 5 मिनट तक जितना भी साइडवेज़ मार्केट था, उन सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी थी। अभी लिक्विडिटी स्वीप भी समझाऊँगा आपको, इतना आप समझो। इसने क्या किया, इन सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी। स्वीप करी लेकिन क्या करा कि एट द एंड क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती ना, अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती, तो भाई साहब इसमें डेफिनिटली हम ट्रेड बनाते, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। अगर इसकी क्लोजिंग इस तरीके से हमको देखने को मिलती, लेकिन आप देख रहे होगे कि बनते ही बनते इसकी क्लोजिंग हमारी ऊपर हो गई। तो इससे हमको एक चीज़ पता चली कि ये कैंडल सिर्फ़ और सिर्फ़ फेक मूव देखने आई थी, मतलब कि लोगों को ट्रैप करने आई थी। और ये हुआ था हमारा, ईरान की एक न्यूज़ आई थी कि सीज़ फायर में वो लोग आने वाले नहीं हैं, तो इस वजह से क्या है कि बहुत बड़ी हमारी एक रेड कैंडल बनी। लेकिन क्या है, इसके बाद जितने भी स्मार्ट मनी है, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आप मानो चाहे ना मानो, इनसाइडर न्यूज़ रहती है मार्केट में। जितने ही बड़े खिलाड़ी हैं, अब आप खुद सोचो कि हाल के हाल 2 मिनट में यहाँ पे कांड हो गया। क्यों हो गया? हमको तो बाद में न्यूज़ पता चली, न्यूज़ बाद में आई, मूव पहले आ गया। ऐसा क्यों आया? तो भाई साहब उनको पता होगा तभी तो आया है, नहीं तो कैसे आ सकता था मूव, आप बताओ? तो ये क्या हुआ यहाँ पे, इसने इन सबके स्टॉप लॉसेस वगैरह लिए, बहुत सारे लोग इसमें घुस गए होंगे कैंडल में और फिर यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके गए। तो इसमें ना आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ कि आपको कंडीशन कैसे आपको पहचानना है। पहली चीज़ तो अगर ये जितनी भी कैंडल होगी, ये आपको क्लोजिंग नहीं देगी। मोस्टली आपको इस तरीके की विक वाली आपको कैंडल्स दिखाई देंगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो कैंडल का लो होगा ना, ये जो कैंडल का लो होगा ना, ये लो ब्रेक नहीं होगा इसका। क्योंकि अगर लो ब्रेक हो गया, तो भाई साहब जितने भी सेलर बायर्स हैं, जो ऊपर लेके प्राइस को लेके जा रहे होंगे, आप खुद सोचो कि यहाँ से कौन ऊपर लेके गया होगा? बायर्स लेके गए होंगे। तो बायर्स लेके गए होंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे ही तो होंगे। अगर हो सके कि यहाँ पे प्राइस ऊपर चल के दोबारा अगर नीचे आए, तो इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और प्राइस वाक़ई में नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो कांसेप्ट है, इसको पहचानने की सबसे पहली आपकी कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको उनको ना मिले, इस तरीके से विक वगैरह मिले। विक मिले और प्राइस इस विक के नीचे क्रॉस ना करे। इसके ऊपर ही चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और उसमें रिवर्सल ट्रेड भी बनती है बहुत अच्छी। वो कैसे बनती है कि जब ये जो प्राइस है ना, ये जो कैंडल है, जब इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल जाए, ये देखो जैसा कि इस केस में हुआ, प्राइस यहाँ से यहाँ गया, बहुत सारे लोग घुस गए होंगे, बहुत सारे रिटेलर्स घुस गए होंगे, बहुत सारे लोग पुट लेके भी चले गए होंगे क्योंकि दिन के 2 ढाई बजे ये काम हुआ था। उनको लगा होगा कि अब मार्केट में अच्छा खासा फॉल आने वाला है, मार्केट में बुरी न्यूज़ आ चुकी है, लेकिन आप देख रहे होगे कि प्राइस एट द एंड जाएगा नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि नीचे बहुत बड़ा गैप है निफ्टी में। जाएगा प्राइस नीचे ही, लेकिन क्या करेगा कि पहले बाय साइड की भी लिक्विडिटी लेके जाएगा, ऊपर के भी गैप को फिल करेगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे इसने यहाँ पे करा इसको ओवरलैप, किया, ये वाली कैंडल है, इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते थे, बेफ़िक्र होके ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जाता तो सिर्फ़ इतना एसएल जाता। ये आपका एसएल जाता, नो डाउट इतना एसएल जाता। अब ये भी बड़ी कैंडल है, छोटी-मोटी कैंडल नहीं है, लेकिन क्या करें, नियम यही कहता है। नियम यही कहता है कि जिस कैंडल ने इसको ओवरलैप किया, वो कैंडल आपकी उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी, ये तो क्लोज़ हो गई कैंडल, चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्लोज़ क्यों हुई? क्लोज़ हुई इसका मतलब क्या है कि इसने इस मूव को बेकार कर दिया, इस मूव को फेक बना दिया। अब इसके ऊपर जब भी मूव आएगा, तो वो थोड़ा अच्छा मूव आएगा, सस्टेनेबल मूव आएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे, मार्केट हमारी क्लोज़ हो गई। मतलब क्या है कि इतना सा हमको यहाँ पे मूव मिल सकता था। इतना सा मूव मिल सकता था 28-90 पॉइंट जो भी है, क्योंकि मार्केट क्लोज़ हो गई भाई। अगर ये फिनोमिना अगर बीच में कहीं हो रहा होता चार्ट में 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, तो प्राइस डेफ़िनिटली ऊपर जाता ही जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आप देख रहे होगे, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। क्या कहते हैं इसको? लिक्विडिटी ग्रैब। इसी तरीके से ना मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप का भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, किस तरीके से आपको लिक्विडिटी स्वीप पहचानना है। देखो, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है? अगर हम इस पे हम थोड़ा-सा फ़ोकस करने की कोशिश करें, लिक्विडिटी स्वीप। तो पहली बात, जो लिक्विडिटी स्वीप वाला फिनोमिना है ना, ये बहुत स्लो फिनोमिना है। ये आपको एकदम फास्ट होते हुए दिखाई नहीं देगा, जो 1-2 कैंडल में, जो लिक्विडिटी ग्रैब हमेशा फास्ट होगी। 1 या 2 कैंडल में प्राइस नीचे जाएगा, दूसरी तीसरी कैंडल में प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब कि 15-20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप बहुत स्लो होगी। मान के चलो कि प्राइस हमारा इस तरीके से चल रहा था, एक रेंज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस इस तरीके से चल रहा था। ये कैंडल्स को मान लो, अभी कैंडल्स हैं। इस तरीके से प्राइस चल रहा था और अचानक से आप देखोगे एक रेड कैंडल आई और इन सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे इसने कर दी स्वीप।
छोटी सी कैंडल होगी, कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं होगी। बड़ी भी कैंडल हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि कैसे हमको पता चलेगा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ना कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। वो ऐसे हुई है कि ये जो कैंडल है, इसने कम से कम प्रीवियस बहुत सारी कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी हो। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, जैसा कि क्या बोला, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग इसने अगर दी हो पिछली बहुत सारी कैंडल के नीचे, तब हम मानेंगे कि अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब प्राइस इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, ना कि ऊपर जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग दे दी और क्लोजिंग देने के बाद हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट इसमें भी आपको देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट मिलेगा। और मैंने एक जितना भी एनालिसिस किया है उसमें ये पता है कि अगर आप इसमें फिबोनाची का लेवल लगाओ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 40% या फिर 50% तक रिट्रेस करता है, उससे ऊपर करता नहीं है। तो रिट्रेस करेगा, 40% लेवल तक जाएगा फिबोनाची के, वहाँ तक रिट्रेस करेगा और उसके बाद आप देखोगे प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे आपको नीचे ब्रेकडाउन मिले, इस पॉइंट पे जैसे ही इसका लो फिर से कट हो, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। और ये आपका सिंगल एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें टारगेट आपको बहुत बड़े-बड़े मिलेंगे। मतलब 1:3 तो कॉमन ही है, 1:3, 1:4 मिल जाएगा। कुछ रिस्की जो लोग हैं, वो जैसे इसके 40% तक प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्लोजिंग नीचे दे दी। ठीक है? क्लोजिंग इसने नीचे दे दी, तो रिस्की ट्रेडर यहाँ पे भी घुस सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा-सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। डिपेंड अपॉन द और भी चीज़ है कि ये किस लेवल पे बन रही है। क्या डबल टॉप के पास बन रही है? क्या एक रेजिस्टेंस के लेवल के पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है? इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को और मिलाना पड़ेगा। ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रही है कि नहीं दे रही है? बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो पता चलेगा। यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप हमारा कोर्स ले सकते हो, उसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें लिक्विडिटी स्वीप बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो आप देख रहे होगे, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा प्राइस। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और इसकी भी कंडीशन क्या है कि हल्का-फुल्का इसमें भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा कभी-कभी। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में रिट्रेसमेंट है, वरना इसके नीचे भी प्राइस चलना सीधे स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, छोटी-मोटी क्वांटिटी में, अगर ये कैंडल बहुत बड़ी ना हो, तो इसमें आप ले सकते हो एंट्री। और धीरे-धीरे जैसे चलना स्टार्ट कर दे नीचे प्राइस, तो ये थोड़े अच्छे मूव होते हैं, कॉन्फिडेंस वाले मूव होते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन सबके स्टॉप लॉस लिए और फिर प्राइस एक उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। तो एक तरीके से ये क्या होता है कि टॉप एंड बॉटम वाली स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। चलते-चलते ट्रेंड भी कंटिन्यू होता रहेगा। पता चला कि प्राइस यहाँ पे चलना नीचे स्टार्ट कर दिया, नीचे चलते-चलते यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, फिर उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा और फिर नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से आपको मूव मिलेंगे। और ये जो मूव्स होते हैं ना, ट्रेंडी डे वाले दिन बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी प्राइस हमारा एक ट्रेंड में चलता है, मान के चलो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ गिरते हुए क्या करेगा प्राइस, थोड़ी-सी रेंज बनाएगा, फिर प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। फिर थोड़ा रुकेगा, फिर थोड़ा-सा ऐसे ऊपर जाएगा, रिवर्सल देगा, फिर प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो ट्रेंडी डेज़ होते हैं ना, इसको आप बहुत ईज़िली कैप्चर कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर ऊपर की साइड प्राइस जा रहा हो, चाहे नीचे की साइड प्राइस जा रहा हो, ये लिक्विडिटी स्वीप का जो कांसेप्ट है, ये आपके लिए समझ लो कि मास्टर अगर आपने इसको कर लिया, तो मज़ा आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कल ही के दिन हुआ था, हमने बहुत अच्छे ट्रेड्स भी लिए थे। पता नहीं कौन-सा स्टॉक था उसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी वगैरह में भी आप देख सकते हो। ये 15 मिनट का चार्ट है कि 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये देखोगे, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये वाला जो फिनोमेना हुआ था ना, इसको कहते हैं। पहले मैं ये जो गैप है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि गैप के ऊपर भी एक वीडियो बनाना है। गैप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गैप हमारे अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो गैप फिल करने मार्केट ज़रूर आता है। अब देखोगे आपके यहाँ पे हमारी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कौन-सा दिन था हमारा? कल का दिन 9 तारीख था ना? 9 तारीख को यहाँ से प्राइस हमारा स्टार्ट हुआ इधर से। इधर से ऐसा गया, ऐसा गया। इस पॉइंट पे आप देखोगे, ये कैंडल थी, इसमें हमने ट्रेड भी लिया था। अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिखाया भी था कि कौन-कौन से स्टॉक्स में हमने ट्रेड लिया था। अब ये वाली जो कैंडल है ना, इस पे नज़र डालो। इस कैंडल को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, ना कि लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल। इसने क्या किया? इसने, आप देखोगे, बहुत सारी कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मतलब कि आप देखोगे, इनके स्टॉप लॉस गए, इनके गए, इनके गए, इनके गए, इनके गए, इनके गए, इनके गए। मतलब क्या है, यहाँ तक के इसने अच्छे खासे यहाँ पे पूरे के पूरे स्टॉप लॉस को ग्रैब किया। ग्रैब किया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, प्लस ईएमए का सपोर्ट मिला यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला आपको कि ईएमए का सपोर्ट भी आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ईएमए का सपोर्ट मिला, इस पॉइंट पे भी एंट्री कर सकते हो। नहीं तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ये स्टॉप लॉस रखोगे। और आप देखोगे प्राइस हमारा कहाँ तक गया था। बहुत अच्छा प्राइस हमारा फॉल किया था, बहुत अच्छा प्राइस यहाँ पे फॉल किया था। मैंने कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया था, एक शायद मैंने ट्रेंट में लिया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद ट्रेंट में लिया था मैंने कल। ट्रेंट में 9 तारीख कहाँ है हमारी? ये तो 10 तारीख है। हाँ, ये देखो, ट्रेंट में इस पॉइंट पे हमने ट्रेड लिया था। इस वाले पॉइंट पे हमने ट्रेड लिया था, ये वाला जो पॉइंट था। ये वाली जो कैंडल थी, इसने क्या किया था? इसने करी थी लिक्विडिटी स्वीप। किस तरीके से करी थी? इसका स्टॉप लॉस ले लिया, इसका स्टॉप लॉस ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया। मतलब मल्टीपल कैंडल्स का इसने एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस लिया।
अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, प्राइस हमारा हल्का-हल्का ऊपर गया और फिर से नीचे यहाँ पे दिया। हम तो इसी पॉइंट पे घुस गए थे, इसी पॉइंट पे हमने मतलब 40% रिट्रेसमेंट में हम घुस गए थे और हमारी थोड़ी-सी फट भी गई थी क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला था। लेकिन ये जो जितने भी सेलर्स थे ना, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग सेलर थे और आप देखोगे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, प्राइस स्टॉप लॉस के पास तक चला गया था और उसके बाद हमको एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट नीचे इसने दिया। मतलब क्या है कि एक पूरा का पूरा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हो। ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देखो, इस पॉइंट पे नज़र डालो, यहाँ पे भी वही फिनोमिना हुआ। मतलब क्या है कि ट्रेंड चलता ही इसी तरीके से है। लिक्विडिटी स्वीप करेगा, नीचे प्राइस जाएगा, फिर थोड़ा-सा रिट्रेस करेगा, फिर लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर नीचे जाएगा। स्टार्टिंग ऑफ द डे में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ऐसे ही एक स्टॉक है, कल भी मैं आपको दिखाऊँगा, बीईएल करके शायद एक स्टॉक है और जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जो ट्रेड करा था उसका आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है? आपको अपने जितने भी स्टॉक हैं आप उसमें देखो, ये फिनोमिना देखो, कांसेप्ट सीखने में फ़ोकस करो। अब ये वाली जो कैंडल है इसने क्या किया? इसने इन सारी कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप करी और ये तो वही वाला एग्ज़ाम्पल है। ये देखो नीचे वाला, ये वाला यहाँ पे। ये वाली कैंडल ने क्या किया? ये वाली कैंडल ने, अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री नहीं ले पाते तो आप इस पॉइंट पे भी एंट्री ले सकते थे। कैसे ले सकते थे? ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर गया और इस कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी स्वीप करी। ये वाली जो कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर प्राइस रिट्रेस किया, रिट्रेस करके दोबारा नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। समझ में आई? तो ये आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता था, ये टारगेट हो सकता था। इसी तरीके से दोस्तों दुनिया भर के ट्रेड आप बना सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब के बीच में। अब आप खुद सोचो कि अगर इस पॉइंट पे मैं फोमो में एंट्री ले लेता, फोमो में एंट्री ले लेता, ये बहुत मान के चलो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती, बहुत बड़ी कैंडल बन जाती और मैं एंट्री ले लेता। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जा रही हो, लिक्विडिटी ग्रैब करने आई हो। इसी तरीके से क्या है ना कि क्लोजिंग का वेट करो और प्राइस एक्शन के बाकी एलिमेंट भी देखो। क्या वो ईएमए के पास है? क्या वो रिट्रेस कर रहा है? रिट्रेस करके नीचे चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे नहीं चलेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब जैसे ये एक स्टॉक देखो, जियो फाइनेंशियल करके एक स्टॉक है, कल इसमें भी हमने ट्रेड ली थी। मैंने आपको दिखाया था टेलीग्राम चैनल पे, मैंने पोस्ट भी करी थी, अगर मैं चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ। ये देखो, देखो ये तो ट्रेंड का एग्जांपल है। ये हमारा है जियो फाइनेंशियल का। देखो इस पॉइंट पे मैंने बताया ना आपको, इस पॉइंट पे ये देखो यहाँ पे मैंने शो करा है ना, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये करंट में यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो क्या है ना कि डेली होने वाली चीज़ है, डेली यहाँ पे होती रहती है चीज़ें। देखो यहाँ पे इस केस में क्या किया इस कैंडल ने, और ये जो कैंडल है ना बहुत स्लो स्लो बनती हुई दिखाई देगी आपको, एकदम फास्ट बनेगी नहीं है। ये मूव है ना, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा बहुत पेशेंटली। इस पॉइंट पे भी आप कर सकते थे, इस पॉइंट पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, मैंने इस पॉइंट पे एंट्री ली। ये वाली जो कैंडल है ये इससे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने और ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप करी, इसकी भी करी, इसकी भी करी, मतलब इस सबकी इसने लिक्विडिटी स्वीप करी और आप देखोगे रिट्रेस किया था, यहाँ पे छोटा-सा हमने स्टॉप लॉस रखा था, एकदम छोटा-सा, और उसके बाद आप देखोगे क्या मूव आया भाई साहब, बहुत तगड़ा मूव आया। हम तो 1:3 पे निकल गए थे, लेकिन ये 1:6-7 तक गया था, बहुत नीचे गया था। ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों काम होता है हमारा, समझ में आई? इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हो गया, लिक्विडिटी हमारा ग्रैब हो गई, ये सारी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। मेन की क्या है समझाने का? पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस नहीं है आपके पास तो काम नहीं कर पाओगे, सीधी बात ये है। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से ना आप बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं ना उसमें आप कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम जॉइन करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं और क्रिप्टो में ये सारी चीज़ें करके भी आपको दिखाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो सेबी का थोड़ा बहुत रेगुलेशन है हमारा, क्रिप्टो में हमारा इतना ज़्यादा कोई रेगुलेशन नहीं है। वहाँ पे हम आपको टिप्स नहीं दे के, मतलब कि संडे-संडे थोड़ा इसमें जितनी भी प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है ना, पेपर ट्रेडिंग करके आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।